कोर्ट में साहब याचिका दर्ज कर दे कि इस मस्जिद में लग रहा है कि अंदर में कोई मूर्ति छुपी हुई है या कोई मंदिर रहा होगा, तो अब कोर्ट वाला भी केस एक्सेप्ट कर लेता है। और जहां 10-10 साल से साहब केस पड़े हुए हैं, उसकी कोई नोटिस नहीं ली जा रही है, और यहां 10 मिनट के अंदर में सुनवाई भी होती है, और फौरन साहब एक कमेटी का गठन भी होता है, और फौरन सर्वे करने वाला वहां पहुंच भी जाता है, और फिर उसकी रिपोर्ट भी दिया जाता है। किस कदर नियतों की खराबी है कि दूर से साहब वो एक। आज वक्त मुनासिब है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्टेज उलमा कराम से भरा हुआ है। किसी स्टेज पर किसी जलसे में उतना मजमा नहीं होता है जितना बड़ा मजमा आज स्टेज पर उलमा कराम पर। सुभान अल्लाह। अब जाहिर सी बात है कि एक इदारे का जलसा है और हमारे मौलाना मुज़म्मिल साहब ने बड़ी मेहनत करके उलमा कराम को दावत दी है। ये सारे लोग यहाँ आके आपको बताना चाहते हैं कि इस गए गुजरे माहौल में भी दीन का काम जिंदा है और जिंदा हमेशा रहेगा। लोगों का मोह जलसे से भंग हो रहा था, लोग जलसे में आ नहीं रहे थे, और जो लोग आते थे वो मेला देखने के लिए आते थे और मेला देखकर चले जाते थे। मगर आज का जलसा बता रहा है कि अब मेला नहीं देखा जाएगा, अब कुरान और हदीस को सुना जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जाहिर सी बात है इस रुए ज़मीन पर एक सबसे कीमती गिरोह है उलमाए कराम का, और इनका मर्तबा इतना बड़ा है कि जुमा के दिन हमारी मस्जिद में जब मेंबर पे अमामा बांध कर जब ये खुतबा देने खड़े होते हैं, तो उस वक्त हमारे सामने बैरिस्टर होते हैं, लॉयर होते हैं, मास्टर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, सारे लोग नीचे बैठे होते हैं। मेंबर पर एक गरीब का बच्चा अगर आलिम है तो वो मेंबर पे चढ़ा होता है और इस तरह खिताब करता है कि जैसे कोई एक बादशाह रियाया को खिताब कर रहा है। ये मनसब खानदान की वजह से नहीं मिला है, रंग की वजह से नहीं मिला है, ये मनसब सिर्फ इल्मे कुरान और इल्मे हदीस की वजह से मिला है। ऐसा आपने नहीं देखा होगा कि बैरिस्टर साहब अमेरिका से पढ़ के आए तो चलिए आज आप नमाज पढ़ा दीजिए। साहब आप सांसद हैं, पूरे क्षेत्र के एमपी हैं, आप इत्तेफाक से मेरी मस्जिद में आ गए तो चलिए आज आप नमाज पढ़ा दीजिए, आगे बढ़ जाइए। नहीं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी आ जाएं, पाकिस्तान के साहब नवाज शरीफ रहें कि कोई भी रहें, शहबाज शरीफ रहें, फिर भी वहाँ की मस्जिदों में लोग उनसे नहीं कहते कि आप वज़ीर आज़म हैं, चलिए आगे बढ़ के नमाज पढ़ा दीजिए। नहीं, बल्कि एक काश्तकार का बेटा अगर आलिम दीन है तो सारे लोग कहते हैं कि हुजूर आप आगे बढ़िए और नमाज पढ़ा दीजिए। सुभान अल्लाह। ये एक ज़बरदस्त मकाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आलिमों को अता फरमाया। और आलिम का काम क्या है? आका फरमाते हैं कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वह है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। चूंकि कुरान अल्लाह का कलाम है और अल्लाह का कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है, तो अल्लाह के कलाम का भी कोई जोड़ नहीं है। अल्लाह का कलाम तमाम डिमेरिट्स और तमाम डिफेक्ट से पाक है। फिजिक्स अच्छी चीज़ है, केमिस्ट्री अच्छी चीज़ है, बायोलॉजी पढ़ना अच्छा काम है, मैथमेटिक्स भी अच्छा काम है, लेकिन ये सारे उलूम पढ़े जाते हैं ताकि इंजीनियर बनकर, डॉक्टर बनकर दो पैसे कमाए जाएं। लेकिन कुरान करीम पढ़ा जाता है ताकि जहन्नमियों को जन्नत ले जाने का इंतज़ाम किया जाए। कुरान करीम इसलिए पढ़ा जाता है ताकि एक बंदा अपने रब्बे करीम से करीब हो जाए, लोगों को सलीक़े हयात सिखा दिया जाए, लोगों को स्टाइल ऑफ लिविंग बता दिया जाए कि हमें जीना कैसे है, हमें मेरे पैदा होने का मकसद क्या है,
तो जो सबसे आला तरीन दर्स मिलता हो, तो वो दर्स देने वाला और दर्स लेने वाला, और जिस जगह वह दर्स दिया जाए वो सारी जगहें कीमती होती हैं। बेशक। जिस जलसे में आप तशरीफ़ फरमा है, इस जलसे में हम गांधी नेहरू की बात नहीं करेंगे। ज़िमनी तौर पर अगर किसी स्कॉलर का नाम आ जाता है तो वह एक गुफ्तगू के दरमियान उसका नाम आ जाएगा, वरना हमने जो टॉपिक लिया है वो टॉपिक है कुरान करीम की आयतों पे गौर व फिक्र करना। और जो भी हमारे ख़तीब आते हैं वो सबसे पहले खुतबा पढ़ने के बाद कुरान शरीफ की एक आयत पढ़ते हैं और उनकी पूरी तकरीर उसी आयत करीमा के इर्द गिर्द घूमती रहती है। बेशक। अब दौरान ख़िताब चूँकि अल कलाम यखलकुल कलाम, बात बात को पैदा करती है, बात से बात पैदा होती है, इसलिए बहुत सारी बातें बीच में आ जाती हैं। मकसद है कुरान हदीस सुनाना, बीच में बहुत सारी बातें आ जाती हैं। जैसे आपने सुना होगा बहुत सारे आलिम दीन जब स्टेज पर आते हैं तो आने के बाद हम लोग बचपन में आज से 40 साल पहले जब जलसा सुनने जाते थे, आपकी तरह एक कोने में बैठकर जलसा सुनते थे। 12 किलोमीटर दूर चलकर मैं जलसा सुनने जाता था। आज जिस मदरसे का मैं प्रिंसिपल हूँ, दारुल उलूम कलीमिया का, उस मदरसे में आज से 30 साल पहले जलसा हुआ था, 40 साल पहले, और उस वक़्त मेरी उम्र थी 12 साल। मैं 12 किलोमीटर दूर पैदल चल के उस जलसे में सुनने के लिए मैं आया था। 15 किलोमीटर दूर, मुझे याद है, जलसा सुनने का बड़ा शौक़ था मुझको। पढ़ाई भी करते थे और जलसा सुनने के लिए 12 हाथ नहीं, 12 कदम नहीं, 15 किलोमीटर दूर चल के आते थे और पैदल चल के जाते थे, सुनते थे। उस वक़्त कभी सोचा नहीं होगा कि एक दिन स्टेज पर बैठ करके लोगों को कुरान हदीस की बात सुनाएंगे और उस मदरसे का मैं एक प्रिंसिपल बन जाऊंगा, ये कभी सोचा नहीं था। तो कुरान हदीस का इल्म बंदों को इज्जत देता है और बंदों को कामयाब बनाता है। उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो मक्का में एक रास्ते से गुजर रहे थे, सामने एक जगह थी, रुक गए, गौर से उसको देखने लगे। पीछे एक बहुत बड़ी फौज थी, चूंकि आप अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन मुसलमानों के बादशाह थे। अब गौर से देखने लगे। किसी ने कहा कि हुजूर बहुत देर से आप उस खाई को देख रहे हैं, वादी को देख रहे हैं, पीछे फौज है, चिलचिलाती धूप है, दोपहर का वक्त है, क्या देख रहे हैं? उमर फारूक कहने लगे, मैं उस जगह को देख रहा हूं जिस जगह कभी मैं ऊंट चराया करता था, जिस जगह मैं कभी ऊंट चराया करता था। शाम को जब मैं ऊंट चरा के घर जाता था तो मेरे वालिद खत्ताब कहते थे कि उमर कोई बड़ा काम तू दुनिया में कैसे कर पाएगा, जबकि तुझे ऊंट चराना भी नहीं आता है, तुझे ऊंट चराना भी नहीं आता है तो बड़ा काम तू कैसे कर पाएगा? उमर फारूक कहने लगे, मैं वही उमर हूं जिसको ऊंट चराना तक नहीं आता था। वालिद साहब कहते थे कि क्या दुनिया में कुछ कर पाएगा तुम जबकि तुझे ऊंट चराना भी नहीं आता है। आज वही उमर हूं मैं, मुसलमानों के उमूर का मालिक, मुसलमानों का खलीफा, मुसलमानों का हाकिम। आज मैं मुसलमानों का हाकिम हूं। ये जो दिन दिखाया है मुझको, जिसको ऊंट चराना तक नहीं आता था, वह खलीफतुल मुस्लिमीन बन गया। उमर फारूक आज़म कहते हैं, ये मौका अल्लाह ने कुरान पाक के सदक़े में अता फरमाया है। ये दिन अल्लाह ने अपने महबूब की वजह से अता फरमाया है और ये इज्जत अल्लाह ने मजहब इस्लाम की वजह से मुझको अता फरमाई। इस्लाम ने इज्जत बख्शी कि एक ऊंट का चराने वाला मुसलमानों का हाकिम हो गया। इस्लाम जो भी कबूल करता है, जो भी इस्लाम के करीब आता है, वह जर्रा हो तो अल्लाह उसे आफताब बना देता है, अगर वह जलील हो तो अल्लाह उसे इज्जत देता है। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि आप जाने कि अल्लाह ने आपको कितनी बड़ी दौलत दी है, कितना बड़ा एहसान किया है कि आपको अल्लाह ने मुसलमान बनाया है। आपके सीने में इस्लाम का नूर अल्लाह ने अता फरमाया। इसका महत्व आप इस तरह से समझ लें कि आपका मुकाबला दुनिया का कोई भी खरबपति नहीं कर सकता। अमेरिका का जो बाइडन अगर आपके इस गांव के किसी मजदूर जो दूसरे के खेत में हल चलाता हो, उसको आके कह दे कि मेरे पास 36,000 करोड़ का बंगला है
वो मैं तुझको दे दूंगा। एक काम करना कि मेरे घर में सोने की एक मूर्ति है, उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाना, सजदा कर देना। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि हल जोतने वाला वह मजदूर यही कहेगा तेरे 36,000 करोड़ के बंगले पर मैं थूक देता हूं, पेशाब कर दूंगा, मगर मैं ईमान का सौदा नहीं वाह करूंगा। वाह वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह। जो दौलत अल्लाह ने आपको दी है, आपने कोई मेहनत नहीं की उसके लिए, ना बहुत ज्यादा आप मदरसे में टाइम दिया, न 2-4-10 आलिमों के साथ आप बैठे रहे, न किसी क्रिश्चियनों के पोप के पास आप गए, न किसी यहूदी के रिब्बी के पास आप बैठकर आपने डिबेट किया, न किसी हिंदुओं के पंडित के पास जाके आपने डिस्कशन किया कि कौन सा मजहब अच्छा है, कौन सा मजहब खराब है। नहीं, आपको अल्लाह ने सिर्फ अपने फजल से ईमान की दौलत दी। बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए कि आप मोमिन घर में पैदा हुए हैं, इसलिए आप मुसलमान हैं। जब इतनी बड़ी दौलत, जिस दौलत से महरूम है दुनिया के अमेजॉन कंपनी के मालिक, जिस दौलत से महरूम है टाटा बिरला कंपनी के मालिक, जिस दौलत से महरूम है दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतों के सरबराहान, जिससे महरूम है, वह ईमान की दौलत अल्लाह ने आपको अता की है। तो इसी नेमत के शुक्राने में दिन गुजर जाएंगे, कभी गरीबी का आप रोना नहीं रोएंगे, कभी मुफलिसी का रोना नहीं रोएंगे। एक बंदा डीएम बना, 5 लाख महीना कमाया, 60 साल के बाद रिटायर किया, मौत का इंतजार किया, मरा, कब्र में जाके सड़ गया। 35 साल तक पढ़ा लिखा, मेहनत किया, 35 साल उन्होंने नौकरी की, क्या मिला? मरने के बाद जहां गया वहां एक ऐसी जिंदगी जो इसका कोई अंत नहीं हो, जिसकी कोई सीमा नहीं है। दुनिया में तो 100 साल के अंदर ही मर जाना है, मरने के बाद जहां अरबों खरबों साल रहना है, वहां की जिंदगी के लिए इस डीएम ने क्या किया? अब वहां ये आग में जलेंगे, ना इसका इल्म बचाएगा, ना इसकी डिग्री बचाएगी, न इसकी मुलाजमत बचाएगी, न इसके कमाए हुए करोड़ों रुपए बचाएंगे। अक्लमंद वो है जो दुनिया में फूस के घर में रहा हो, मिट्टी के घर में रहा हो, मगर ईमान बचा के दुनिया से चला गया हो, तो अब वह महासंख्यों बरस की जन्नत में इज्जत के साथ रहेगा। महासंख्यों साल, जहां महासंख भी एक महदूद गिनती है, महाला महदूद, जहां मौत ही नहीं है। इसलिए अल्लाह ने वह दौलत आपको दी जो दौलत अमेरिका के सदर को नहीं दी है। तो उसका शुक्राना ये नहीं है कि शिकायत की पोटली लेके बैठा जाए कि हम गरीब हैं, हमको नौकरी नहीं मिली, हम जलील हैं, हमको मकान पुख्ते का नहीं मिला। इस नेमत पे जब आप गौर करेंगे तो हर वक्त आपकी पेशानी झुकी रहेगी और आप एक दुआ हमेशा रब से करते रहेंगे, इलाही मैंने कोई मेहनत नहीं की मुसलमान बनने के लिए, मेरा कोई एहसान तुझ पर नहीं है कि तूने मुझको मुसलमान बनाया है, तूने अपने फजल से मुझको मोमिन बनाया है। तो हर वक्त वह मोमिन यही दुआ करेगा, इलाही जब एक एहसान इतना तूने किया है तो एक एहसान और कर देना कि हालत ईमान में मौत देकर जन्नतुल फिरदौस अता कर देना। क्योंकि बेशुमार लोग ऐसे हैं जो मरने से पहले पहले मुशरिक हो गए, मरने से पहले पहले काफिर हो गए। बहुत सारी बेटियां मुसलमानों की हैं जिसको जन्नत की तालीम नहीं दी गई, आखिरत की तालीम नहीं दी गई, कब्र में हजारों साल रहना है उसकी बात नहीं बताई गई, कयामत के दिन एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा यह बात बाप ने नहीं बताया। बाप ने सिर्फ ये बताया कि इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, कमाना है, घर बनाना है और खाना पीना है। तो अब अच्छी लाइफ गुजारने के लिए कोई मुशरिक उसे ऑफर दिया कि मेरे पास 5 लाख रुपए माहाना की आमदनी है, अगर तुमने मुझसे शादी कर ली तो तुम रानी बन के रहोगी। तो ये उस मुशरिक के साथ ईमान का सौदा करके भाग गई, उसी के साथ शादी करके रह गई। अब वो जब जवानी के बाद बुढ़ापे की उम्र में पहुंची, उसके बाद मौत ने दस्तक दिया, तो लज्जत कितने दिन तक उन्होंने हासिल की? 10 साल 20 साल। अब मरने के बाद जहां गई है वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर। अब ये बताएं कि 2 4 10 20 साल 1 सेकंड है अल्लाह के नजदीक। इसकी लज्जत हासिल करने के लिए ईमान का सौदा कर दिया, उन्होंने कुफ्र कबूल कर लिया। अब वह खरबों साल की आग में जलने के लिए वहां चली गई। अक्लमंद है वह बाप जो बच्चों को डॉक्टर ना बनाए मगर जन्नती बना दे,
जो अपने बच्चों को इंजीनियर न बनाए जन्नती बना दे, जो अपने घर में डॉक्टर इंजीनियर का चर्चा न करके आलिम दीन का चर्चा करे, कुरान हदीस का चर्चा करे, वह औरत धन्य है जो नहीं बनी इंजीनियर मगर वह चूल्हे में खाना बनाती रही, अपना ईमान बचाती रही, बहारे शरीयत पढ़ती रही, कुरान पाक की तिलावत की, माह रमजान में 20 रकअत सूरह तरावी वह पढ़ती रही। वो औरत ईमान बचा के चली गई। खरबों कमाने वाली बैरिस्टर से यह बेहतर है कि कनीज़े फातिमा बनकर फातिमा ज़हरा के साथ जन्नत चली गई। वह कौन सा इल्म है जो इल्म आदमी की इज्जत को तार-तार कर दे? वह कौन सा इल्म है जो आदमी को कुफ्र के करीब पहुंचा दे? वह कोई इल्म है जो आदमी को जानवर बना दे? आज मदरसा आवाज दे रहा है कि डॉक्टर की सूरत में दरिंदा कलकत्ता के आरजी मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल जो अपने घर के तहखाने में खूबसूरत औरतों के साथ बलात्कार करने का रैकेट चलाता था, जिसके कॉलेज में एमडी करने वाली खातून की आबरू गैर महफूज रही और जिसको अपनी आबरू बचाने के चक्कर में जान से हाथ धोना पड़ा। ये कोई डाइटन सिमिलिया का कसिया का कोई जाहिल नहीं था, वो कोई विलेजर, कोई देहाती, कोई फार्मर नहीं था, पढ़ा लिखा आदमी था। पढ़ा लिखा आदमी इस कदर गिर जाएगा ये किसी ने सोचा ना होगा। आपने देखा होगा मुजफ्फरपुर के शेल्टर होम में वह नेताओं का किस तरह कनेक्शन वहां पली जाने वाली औरतों के साथ था। लोग कहते हैं कि वह डॉक्टर की सूरत में जानवर, वह डॉक्टर की सूरत में दरिंदा। एक गांव का देहाती अपने चचेरे भाई के पास किशनगंज गया, डॉक्टर के पास, कहा आप मेरी बीवी का इलाज करें। डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारी बीवी दर्द ज़ह में मुब्तला है, बच्चा भी मरेगा या नहीं जच्चा मर जाएगी, इसलिए तुम्हें 1 घंटे के अंतर सिजरिंग करना पड़ेगा। वह कहता है मैं बीमार हूं, मैं गरीब हूं, मैं मजदूर हूं, कहां से मैं 50,000 रुपए ला के दूं? ये डॉक्टर दिमाग में बहुत बड़ा सपना पाल करके किशनगंज आया है कि मैं MBBS हूं, अपने बच्चों को FRCS बनाना है, अब मुझे 2 एकड़ जमीन में शानदार घर बनाना है, मुझे फॉर्च्यूनर खरीदनी है। अब इतना पैसा, ऐसा नहीं कि डॉक्टर बनने के बाद रुपया का एक पेड़ अपने क्लिनिक में कोई लगा दे और रोजाना जाए 2 घंटा बैठे और पैसा तोड़ के झोला भर के शाम में घर ले जाए। नहीं, उसे तो मरीजों को देखना होगा, मरीजों की फीस से ही कमाना होगा। तो इतनी कमाई कहां से आएगी कि फॉर्च्यूनर का की किस्त अदा करे, वह 2.5 एकड़ जमीन का की किस्त अदा करे? अब वह इंसानियत का लिबादा छोड़कर झूठ का लिबास पहनता है, हैवानियत का कपड़ा पहनकर झूठ बोलता है कि तेरी बीवी 1 घंटे के अंदर में मर जाएगी, इसको सिजरिंग करवाना पड़ेगा। अब वह बेचारा छोटा सा घर बेचकर डॉक्टर को 50,000 रुपए देता है और वह डॉक्टर एक गरीब औरत की सिजरिंग करके उसको कई सारी औलादों से महरूम कर देता है। लोग कहते हैं ये डॉक्टर है मगर इंसान नहीं है। इंसान वो है जो इंसानियत जिसके अंदर हो, वह दूसरों का दर्द महसूस करे, मतलब डॉक्टर है मगर इंसान नहीं है। मोरबी का इंजीनियर कई 100 आदमी की जान ले लिया, उन्होंने NOC दिया, नो ऑब्जेक्शन, ये ब्रिज को खोल दिया जाए आम पब्लिक के लिए। ब्रिज गिरा, कितने 100 पब्लिक की जान चली गई। लोग कहते हैं वह इंजीनियर नहीं, वह कसाई है जिसने इतने लोगों की जान ले लिया। चीफ मिनिस्टर झारखंड का जो गरीबों की प्रॉपर्टी कोयला है उसके घोटाले में पकड़ा गया, कई साल तक जेल रहा। लोग कहते हैं यह चीफ मिनिस्टर नहीं बल्कि गरीबों का हत्यारा है। मतलब इंजीनियर की सूरत में जानवर, डॉक्टर की सूरत में जानवर। लोग कहते हैं कि इंसान कहां है, इंसानियत कहां है? तो मैं कहता हूं आज भी इंसानियत की एक फैक्ट्री है, वह फैक्ट्री चले जाओ, उस फैक्ट्री में यह पढ़ाया जाता है झूठ बोलना हराम है, शराब पीना हराम है, ज़िना करना हराम है, माँ बाप को सताना हराम है, पड़ोसी से लड़ना झगड़ना हराम है, और खड़े होकर नहीं खाना है, बैठ के खाना है, बाथरूम ऐसे जाना है, बिस्तर पे ऐसे लेटना है, ऐसे घर से बाहर निकलना है। आदमियत का सलीका किस फैक्ट्री में सिखाया जाता है? कहां से इंसान पैदा होते हैं? इस जमीन पर एक दरसगाह है जहां अव्वल दिन से लेकर आखिरी दिन तक, यानी उर्दू की पहली किताब से लेकर बुखारी शरीफ तक यही पढ़ाया जाता है। यह लीगल है या इल्लीगल है, यह राइट है या रॉन्ग है, यह जायज है या नाजायज है, यह सही है या गलत है, यह हराम है या हलाल है, यह करना है या नहीं करना है, यह हार्मफुल है या यूजफुल है, यह हानिकारक है या लाभदायक है। यानी वो आदमियत की शिक्षा जिस दरसगाह में दी जाती है उसी
उसका नाम है मदरसा। अब जब यह फैक्ट्री जवान थी, जहां फैक्ट्री जवान थी, फैक्ट्री का प्रोडक्शन था, खलीफा हारून रशीद का बच्चा मदरसे में पढ़ता था, औरंगजेब जैसे हिंदुस्तान के बादशाह मदरसे में पढ़ते थे। उस वक्त में अमीर गरीब सब चाहता था कि मैं इंसान बनाने वाली फैक्ट्री में पढ़ूं और वहां से कुतुब बन के निकलूं, अब्दाल बन के निकलूं, आदमी बन के निकलूं। जब तक यह फैक्ट्री जवान थी, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा था, तो समाज कुतुब से भरा था, अब्दाल से भरा था, नेकों से भरा था, शरीफों से भरा था। लेकिन जब से इस फैक्ट्री को गवर्नमेंट ने आतंकवादी का अड्डा कहा और जब से हमारे पैसे वालों ने अपने बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया, जब यह फैक्ट्री बंद हो जाएगी या बंद नहीं होगी, पैदावार कम हो जाएगी, तो समाज में शरीफ कहां से मिलेंगे, वली कहां से मिलेंगे, कुतुब अब्दाल कहां से मिलेंगे। अब अगर लोग चाहते हैं कि समाज शरीफों से भरे, नमाजियों से भरे, जंटी लोगों से भरे, कुतुब अब्दाल से भरे, तो अब कंप्यूटर लेना होगा, फैसला बदलना होगा कि जिस तरह की फैक्ट्री, जैसा प्रोडक्शन, उसी तरह के लोग समाज में नजर आएंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज में आदमी कम, वहां पैसा कमाने वाले जानवर ज्यादा पैदा किए जाते हैं। मेडिकल कॉलेज में आदमी कम, पैसा कमाने वाले जानवर ज्यादा पैदा किए जाते हैं। तो अब ये एक इंसानी बनाने वाली फैक्ट्री है मदरसा। इस फैक्ट्री को जिंदा करें। जब ये मदरसा जिंदा होगा, पैदावार बढ़ेगी, तो शरीरों की तादाद घटेगी, शरीफों की तादाद में इजाफा होता चला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, जश्ने दस्तार बंदी, अल्लामा डॉक्टर शहरयार रजा साहब किबला। बहुत उम्दा, वाह 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 वाह। मदरसा, मदरसा ने ही सारी दुनिया को बताया है कि इल्म क्या चीज है। मदरसा ने ही सारी दुनिया को बताया है कि रिसर्च क्या है। मदरसा ने बताया है कंटेम्पलेशन क्या है। मदरसे ने बताया है शोध क्या है। मदरसे ने बताया है चिंतन क्या है। हमारे बच्चे भी गौर से सुने मेरी बात। जो दूसरे लोग मुखालिफ मजहब के मानने वाले हैं, अगर उस तक मेरी बात पहुंच जाए, वह भी मेरी बात को गौर से सुन ले। अगर मदरसा आतंकवादी का अड्डा है, तो कभी किसी दिन किसी एक जासूस को मदरसा भेज दो और मदरसा भेजने के बाद हर क्लास में उसको बैठा दो और ये रिपोर्ट देने के लिए बोलो कि क्या मौलाना साहब ने अपनी दरसगाह में बच्चों को मारने और काटने की बात सिखाई है या शराफत की बात सिखाई है, ह्यूमैनिटी की बात सिखाई है। मैं दावे से कहता हूं, किसी भी दरसगाह में बैठ जाओगे, फारसी की पहली से लेकर बुखारी शरीफ तक हर जगहों पे अमन की बात, पीस की बात, मोहब्बत की बात, मुरफ़्फ़त की बात, अखलाक की बात, अपने गांव समाज की इस्लाह की बात, माँ बाप के एहतराम की बात, पड़ोसी की इज्जत की बात, मुसीबतें सह के दूसरों की मुसीबतों का जवाब मुसीबत से न देने की बात, यानी अखलाक मोहम्मदी की तालीम मदरसे में दी जाती है। उसका फैसला इसीलिए है कि वह दूर से मदरसे को आतंकवादी का अड्डा समझता है। अपनी निगाहों में दुश्मनी का चश्मा लगाकर मदरसे के खिलाफ बयान देता है। कभी उन्होंने रिपोर्टिंग नहीं कराई कि मदरसे में पढ़ाई क्या होती है, मदरसे में दरसगाह में सिखाया क्या जाता है। सिर्फ दूर से कहना कि साहब वहां आतंकवादी पैदा किए जाते हैं। यह नफरत करने वालों की बोली है, हकीकत जानने वालों की बोली नहीं है। जिस तरह भी नफरत का माहौल हिंदुस्तान में फैला है, कोई भी आदमी खड़ा हो जाए और कोर्ट में साहब याचिका दर्ज कर दे कि इस मस्जिद में लग रहा है कि अंदर में कोई मूर्ति छुपी हुई है या कोई मंदिर रहा होगा, तो अब कोर्ट वाला भी केस एक्सेप्ट कर लेता है। और जहां 10-10 साल से साहब केस पड़े हुए हैं, उसकी कोई नोटिस नहीं ली जा रही है और यहां 10 मिनट के अंदर में सुनवाई भी होती है और फौरन साहब एक कमेटी का गठन भी होता है और फौरन सर्वे करने वाला वहां पहुंच भी जाता है और फिर उसकी रिपोर्ट भी दिया जाता है। किस कदर नियतों की खराबी है कि दूर से साहब वो एक खास मखसूस बिरादरी को टॉर्चर करने के लिए इस तरह के प्लान बना रहा है। हिम्मत इतनी बढ़ी कि अब हिंदुस्तान के राजा की बारगाह में पहुंच गया, हिंदुस्तान के शहंशाह की बारगाह में पहुंच गया। 800 बरस से जो पूरे हिंदुस्तान की रखवाली कर रहा हो, कब्र में रह के पूरे हिंदुस्तान की संप्रभुता को बचा रहा हो, हिंदुस्तान के मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं की अकीदत का मरकज बना हुआ हो। मुसलमान जाते हैं 60 लाख तो 40 लाख तो 60 लाख गैर मुस्लिम वहां जाते हैं। उनको वहां बेटा मिलता है, बेटी मिलते, न जाने क्या क्या मिलता है। हर जब भी जाएं हर वक्त साहब सिखों, हिंदुओं और दूसरे तमाम मज़ाहिब के मानने वाले को दुनिया ढेर चाहिए।
इसलिए वो वहां भीड़ लगाए रहते हैं। मुसलमानों को जन्नत चाहिए इसीलिए मस्जिदों में भीड़ रहती है, और उनको सिर्फ दुनिया गाड़ी चाहिए इसलिए दरगाहों पे वो भीड़ लगा के रहते हैं। 800 साल जो एक मुस्तनद ऑथेंटिक दरगाह है, उस दरगाह के खिलाफ पिटीशन दर्ज होता है और साहब कोर्ट वाले उसको एक्सेप्ट करके सुनवाई की तारीख तय कर देते हैं। अब तो हम लोग खामोश हैं, खामोश रहेंगे, देखते हैं जो बादशाह के ऊंट को बैठाने वाला अब इनकी शरारत पे कैसे पहरा लगता है। मुझे यकीन हासिल है अब हिंदुस्तान का 40 करोड़ मुसलमान अब गरीब नवाज की करामत देखने के लिए मुंतजिर है कि हिंदुस्तान का राजा अपनी करामत दिखाएगा। और मुझे लग रहा है कि इनकी शरारत जब बढ़ रही है, इनकी शरारत खूब आगे बढ़ रही है, तो अब जब बंदरों को, गीदड़ों को मौत आती है तो शहर की तरफ रुख करता है। छोटी छोटी बातें तो बोलता था, हम नजरअंदाज करते थे, अब बड़े शहंशाह की बारगाह में पहुंच गया है, वहां छेड़खानी कर रहा है। अब बस करीब है वह वक्त जब गरीब नवाज का जलाल रंग लाएगा, और जब वो जलाल रंग लाएगा इनका सारा गुरूर चकनाचूर होगा और मुस्तफा के गुलामों को अल्लाह इज्जतों से मालामाल नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, हजरत हबीबुल्लाह फैजी साहेब किबला, हजरत शहनवाज हसन साहेब किबला, अल्लामा डॉक्टर शहरयार रजा साहेब किबला कादरी। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। जुल्म की इंतहा हो गई, जुल्म की इंतहा हो गई। जिस आस्थाने से करोड़ों हिंदू फैज उठाते हैं, जिनकी गरीबी दूर होती है, भीख मांगने के लिए 24 घंटे पड़े रहते हैं, उस मुकद्दस आस्थाने के खिलाफ इन्होंने छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। अभी भी वक्त है कि जाके बाबा की बारगाह में चले जाओ, अपना पिटीशन कोर्ट से वापस ले लो और बाबा की चौखट पे जाके बोलो, बाबा क्षमा कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। वरना याद रखना, जो अना सागर को एक कूजे में ला सकते हैं, याद रखना, जो बादशाह के ऊंट को बैठा सकते हैं, तो फिर जब वो जलाल में आ गए तो हुकूमत का सत्यानाश हो जाएगा। फिर वही होगा जो सारी दुनिया देखने का मुंतजिर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने गरीब नवाज। इसलिए एक कौम मुस्लिम, आपको कानून हाथ में नहीं लेना है, आपको सड़क पे आकर के बहुत बड़ा प्रोटेस्ट नहीं करना है। यह मामला शहनशाह हिंदुस्तान का मामला है, अब मामला उनकी कोर्ट में पहुंच चुका है। बस हम लोग वही करें जो सरकार दो जहां के दादा अब्दुल मुत्तलिब, जब अबरहा जो हाथियों का फौज लेके खाने काबा को ढाने आ रहा था, अब्दुल मुत्तलिब ने क्या कहा था कि हर शख्स अपने घर की हिफाजत करता है, ए अल्लाह ये तेरा घर है, तू अपने घर की हिफाजत कर। इतना कह के पहाड़ पर चले गए और फिर वो देखने लगे, देखें रब्बे करीम अपने घर की हिफाजत कैसे करता है। सारी दुनिया जान रही है कि अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, क्या उसके साथ सलूक हुआ। अबरहा जलील होके मरा, उसके सारे हाथी मरे, एक छोटा सा कंकड़ पत्थर उसके गुरूर को तोड़ के रख दिया, सारे धाराशायी हो गए। हम तो यही देखते हुए आ रहे हैं 1400 साल के अंदर। अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत बेनियाज है, अल्लाह रब्बुल इज्जत बेनियाज है, कोई भी जालिमों का जुल्म उसको थका नहीं सकता, और किसी भी इबादत करने वाली की इबादत की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान में कोई इजाफा नहीं हो सकता। अल्लाह उस सिफात कमालिया का जामा है कि जिसके आगे किसी सिफत का कोई तसव्वुर ही नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास सारी कुव्वतें, सारी ताकतें मौजूद है। हम इबादत करते हैं, हम उसका बेनिफिट मुझको मिलता है, अगर कोई कुफ्र करता है उसका नुकसान वो उठाता है। अल्लाह सिर्फ देखना चाहता है कि मेरा कौन बंदा है जो इस जमीन को अदल से भरता है, और कौन है जो इस जमीन को जुल्म से भरता है। जो ईमान लाएगा, अच्छा काम करेगा, उसे यहां सेहत देंगे, इज्जत देंगे, हुकूमत देंगे, मरने के बाद जन्नत देंगे। जो कुफ्र करेगा, शरारत करेगा, जुल्म करेगा, अत्याचार करेगा, दूसरों को जीने नहीं देगा, सताएगा, समाज को पाप से भर देगा, उसके लिए आग तो वहां है, यहां उसका जीना तंग कर देंगे, यहां उसके घरों को कैद खाना बना देंगे, यहां उसको जलील और रुस्वा कर देंगे। नहीं देखा
देखा तुमने आज से 5 साल पहले चाइना के लोग कहते थे कौन सी नमाज है, कैसी नमाज है। जापान के लोग कहते थे कौन सी मस्जिद है, कैसा मदरसा है। हिंदुस्तान के भी चंद सर फिरे कहते थे यह कौन सी मस्जिद, कौन सा मदरसा, अजान बंद कर देंगे, मदरसा बंद कर देंगे। अमेरिका भी कहता था यह कौन सा इस्लाम है, हर तरफ इस्लाम का चर्चा हो रहा है, हर तरफ इस्लाम इस्लाम लोग कर रहे हैं, नहीं बढ़ने देंगे इसे। अब मुसलमान परेशान हाल थे, मुसलमान हाथ उठा के रब्बे करीम की बारगाह में दुआ कर रहे थे। तो हमारे जुलू, हमारा प्रोटेस्ट काम नहीं आया, मगर हमारी वो भीगी पलकों की दुआएं वो काम आई कि जो काम पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दूसरी फौज को नहीं भेजा, एक छोटा सा कोरोना का कीड़ा भेज दिया। उस कीड़े ने चाइना को तबाह किया, अमेरिका के शहर को, उसको रौनक को मिटा दिया, सारे एयरपोर्ट्स में ताले लगवा दिए। दुनिया के अरबों इंसान को उनके घर को जेल उसके लिए बना दिया गया। यहां तक कि जो मिटाने की बात कर रहा था वह क्वारंटाइन की बात करने लगा, वह सोशल डिस्टेंसिंग की बात करने लगा, वह वैक्सीन की बात करने लगा। मिटाने का सपना देखने वाला उनका शहर उजड़ गया, उनकी फैक्ट्रीज उजड़ गई, करोड़ों लोग मौत के मुंह में चले गए। इसलिए एक कौम मुस्लिम, तेरा रब्बे कदीर बड़ा अजीज है, बड़ा गालिब है, वह कुव्वत का मालिक है, वह तमाम इख्तियारात उसके पास मौजूद है। तुमको सिर्फ करना है मस्जिदों को आबाद करना है, अपनी पेशानियों में सजदों का शौक बसाना है। तू मोमिन बन जा, तू मोहम्मदी बन जा, अल्लाह तुझे इस जमीन का हाकिम बनाएगा, यहां की सल्तनत तुझको देगा। और जो इस्लाम के खिलाफ बोलेगा उसको एक मामूली सा कीड़ा भेजकर उसका सारा गुरूर तोड़ देगा। जैसे अल्लाह ने तोड़ के बता दिया कि बंदे तुम्हारे चाहने से सब कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। अल्लाह ने दुनिया के सारे लोगों की औकात याद दिला दी, लोगों के होश ठिकाने लग गए। अल्लाह वही है जो नमरूद को सल्तनत देना जानता है, और जब सल्तनत का गलत इस्तेमाल करे तो अल्लाह मामूली मच्छर से हिलाक और तबाह बर्बाद करना भी जानता है। अल्लाह फिरौन जैसे जाबिर और जालिम को 400 साल की लंबी छूट देना भी जानता है, और जब वो 400 साल की लंबी छूट से आतंक को और बढ़ा दे तो अल्लाह ताला पानी में डुबा के उसे मार देता है। और जब घिघिया के कहता है कि अब मैं ईमान लाया तो अल्लाह कहता है अल आना वक़द असैत क़ब्लु व कुन्त मिनल मुफ़सिदीन, अभी तू ईमान लाता है, इससे पहले तू फसादी और बागी था। आज मैं तेरी लाश बचाऊंगा ताकि आने वाले लोग जान जाएं कि मगरूर का हश्र क्या होता है, घमंडी का अंजाम क्या होता है। फिरौन की सूखी हुई सड़ी हुई हड्डी की लाश आज भी मिस्र के म्यूजियम में मौजूद है। दुनिया के सारे सयाह, सारे टूरिस्ट उसको देखने जाते हैं और वहां से देखकर इबरत हासिल करते हैं कि 400 साल लंबी उम्र पाने वाला पूरे मिस्र का बाताज बादशाह था, लेकिन अल्लाह ने उसे ऐसा जलील किया, उसकी डेड बॉडी को दूसरों की इबरत की खातिर रखा, उसके ईमान को कबूल नहीं किया। तो इसलिए एक कौम मुस्लिम, तू नमाज पढ़, रोजा रख, हज कर, ज़कात दे, मस्जिद को आबाद कर, मदरसा को आबाद कर। अखबार पढ़ के ज्यादा इस्लाम के बारे में टेंशन मत मोल ले कि हमारा मुस्तकबिल क्या होगा, आने वाले दिन में इस्लाम का क्या होगा। यह सब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इतना यकीन कर ले, गिरह बांध के रख ले, जो अल्लाह कल के फिरौन को नहीं छोड़ा, पानी में डुबा के मार दिया है, वही अल्लाह आज के फिरौन को भी नहीं छोड़ेगा, आज के नमरूद को भी नहीं छोड़ेगा, आज के शद्दाद को भी नहीं छोड़ेगा। बस तुम्हें सिर्फ सब्र करना है, मस्जिदों को आबाद करना है। जो काम एटम बम से नहीं होता है वो काम तेरे सजदे से हो जाता है। तुम्हारी ताकत रूहानी ताकत, तुम्हारी ताकत स्पिरिचुअल फोर्स, तुम्हारी ताकत आध्यात्मिक शक्ति है। आज हम जलील इसीलिए हो गए कि मेरी मस्जिदें वीरान हो गई, मेरा जलसा उजड़ गया, हमारी खानकात सिर्फ तेल और पानी का मरकज बन के रह गई, हमारी मस्जिदों में दांत टूटे चंद बूढ़े रह गए, और हमारे जवान उनके कुफ्फार और मुशरिकीन के जवान की तरह हरकतें करने लगे। हमारे घर में क्रिकेटर का चर्चा, हमारे घर में साहब बैरिस्टर का चर्चा, हमारे घर में नेता का चर्चा, हमारे घर में बम्बई
बंबई जाकर के फैक्ट्री डाल के 2-4 मकान खरीदने वाले दुनियादार का चर्चा, हमारे घर में खूबसूरत खवातीन का चर्चा, हमारे घर में खूबसूरत नौकरी करने वाले लड़कों का चर्चा। अब जाहिर सी बात है, जब खूबसूरती का चर्चा होगा तो हमारा बेटा दिमाग में ये बात बिठाएगा हमें खूबसूरत औरत चाहिए। अब चाहे वो अपना चेहरा आईना में नहीं देखेगा कि हमारी सूरत कैसी है, हमारी नाक टेढ़ी है, हमारा रंग काला है, मगर वो तमन्ना करता है क्या कि हमारी बीवी बिल्कुल करीना जैसी खूबसूरत मिल जाए। सबकी तमन्ना ये खूबसूरत मिल जाए, क्योंकि उनके घर में खूबसूरती का चर्चा होता है, उनके घर में मुलाजमत का चर्चा होता है, उनके घर में क्रिकेट का चर्चा होता है। अगर मेरी बेटी किसी खूबसूरत चेहरे वाले के साथ भाग कर ईमान का सौदा कर ले, यह कसूर माँ बाप का है जो अपने घर में हुस्न का चर्चा करता है, दौलत का चर्चा करता है, सर्विस का चर्चा करता है, स्कूल कॉलेज का चर्चा करता है। यह बता दे कि जिसके घर में आलिम का आना जाना हो, जिसके घर में पीर का आना जाना हो, जिस घर के बाल बच्चे अपने आलिम की तहज्जुद की नमाज का मंजर देख रहे हो, वहां तलावत कुरान का मंजर देख रहे हो, मैं दावे से कहता हूं जहां कुफार का आना जाना होगा, जहां डकैत का आना जाना होगा, जहां दुनियादार का आना जाना होगा, उसके बच्चों का दुनियादार बनना जब तय है, उसी तरह जहां नमाजी का आना जाना होगा, आलिम का आना जाना होगा, मशाइख का आना जाना होगा, उनके घर के बाल बच्चों का ईमान का बचना भी तय है, वहां नमाजी बनना भी तय है। इसलिए बुजुर्गों ने कहा अपने घर में चोरों को मत आने दे, अपना दस्तरखान नेकों के लिए बिछा, आलिमों का आना जाना होने दे, मशाइख का आना जाना होने दे। दिखने का असर होता है, जहां चोरी होगी वहां के बच्चे चोर पैदा होंगे, जहां तिलावत कुरान होगी वहां के बच्चे गुलाम हुसैन पैदा होंगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान कोई तहरीक हमारे बच्चों को काफिर होने से बचा नहीं पाएगी, कोई तहरीक हमारी मुर्तद होने वाली बेटियों को बचा नहीं पाएगी। उसके लिए हर माँ बाप को आगे आना होगा, अपने घर में इस्लामी कल्चर बनाना होगा, अपने बाल बच्चों के दिल दिमाग में इस्लाम की अजमत बैठानी होगी, अपने बाल बच्चों के सामने हुजूर की हयात तैयबा को बयान करना होगा, औलिया सालिहीन की जिंदगी का मुताला करना, औलिया सालिहीन की जिंदगी बताना होगा। अब जरा गौर से देखिए कैसे हालात थे, कैसे लोग थे, किस तरह से जीते थे। अमीर उस दौर के कैसे थे, गरीब उस अहद के कैसे थे, औरतें उस अहद की कैसी थी, मालदार उस अहद के कैसे थे। इस्लामिक हिस्ट्री का एक चैप्टर मैं खोलता हूं, जरा गौर से उसको सुनिए, उसके बाद फिर मैं आके आपको बताऊंगा कि नेता हमारा कितना झूठ बोलता है। नेता हमें डरा करके हमसे वोट लेता है। वो क्या बोलता है कि अगर तुम हमको वोट नहीं दोगे तो तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी, तुम्हारा मुस्तकबिल खतरे में पड़ जाएगा, इस्लाम खतरे में है। हम आज 50 साल से सुनते हुए आ रहे हैं, इस्लाम इज इन डेंजर, इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। जो मौलाना बोलता है इस्लाम खतरे में है, यकीन जाने कि वो मौलाना सच नहीं, वह झूठ बोल रहा है। जो नेता बोलता है इस्लाम खतरे में है, वह नेता झूठ बोलता है। ये क्यों नहीं बोलता नेता कि हमारी नेतागिरी खतरे में है, हमारी पॉलिटिक्स खतरे में है, हमारा एमपी का पोस्ट खतरे में है, हमारी पार्टी खतरे में है, या बोल मेरी पार्टी खतरे में है। हम जिस तरह से वो अपने लोगों को डराता है हमसे और हमारे खिलाफ नफरतों की आग लगाकर वो अपना वोट लेता है, उसी तरह हमारे भी कुछ लोग हैं जो शराब में डूबा हो, एक वक्त की नमाज ना पढ़ता हो, जो दिल्ली में जीतने के बाद 5 स्टार होटल में रंगरलियां मनाता हो, ये हमें आके मजहब के नाम पे हमसे वोट लेता है कि हम मुसलमान हैं, तुम हमको वोट दो। मुसलमान के नाम पे उसको वोट दिया जाएगा जो मुसलमान होगा, कंप्लीट मुसलमान होगा, जो मुस्तफा का होगा, जो कुरान हदीस का होगा, जिसको देखने के बाद लगेगा ये मुसलमान है। सिर्फ एक बिन लेबिन लग गया मुसलमान है, बाकी सारा काम मुशरिकीन जैसा है, उसको वोट दिया जाएगा। वोट नहीं दोगे तो बोलेगा तुम्हें काट दिया जाएगा, तुम्हें मार दिया जाएगा। इस्लाम खतरे में है, मुसलमान खतरे में है। मैं बताऊंगा कुरान करीम क्या कहता है, मुस्तफा की हदीस क्या कहती है, और ये नेता क्या बोलता है। और झूठ बोलवी अगर बोलता है कि इस्लाम खतरे में है, वह झूठ बोलता है। कुरान करीम साफ लफ्जों में कह दिया है, युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरी। अल्लाह कहता है ये मुशरिकीन, ये कुफ्फार अपने मुंह से इस्लाम का चराग बुझाना चाहते हैं, अल्लाह उस नूर को
पूरा करना चाहता वाह, है, वाह, जो वाह, अल्लाह उसे पूरा करना चाहता है, और ये उस नूर को बुझाना चाहते हैं। बंदों का चाहा हुआ होगा या अल्लाह का चाहा हुआ होगा, ये बंदा कमजोरी का पुतला है। बंदे की हिस्ट्री कमजोर है, इंसान की तारीख की कमजोर है। इंसान पैदा हुआ कैसे है? इंसान पैदा हुआ एक नापाक कतरे से, जिसकी इब्तदा इतनी कमजोर हो कि नापाक कतरे से पैदा हुए हों, जिसकी इब्तदा इतनी कमजोर है या बजती हुई मिट्टी से पैदा हुआ है, जिसकी बुनियाद इतनी कमजोर है कि कई बार शर्मगाहों से इसका गुजर हुआ है। बाप की रीढ़ की हड्डी और मां के सीने की हड्डी से जो कतरा निकलता है, उससे यह इंसान पैदा हुआ। यह मैं नहीं कहता, पैदा करने वाला मेरा खालिक कहता है। फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक मिम्मा इन दाफिक यखरुजु मिन बैनि सुल्बि व तराइब इन्नहु अला रजइही लकादिर। अल्लाह कहता है, ए मैन शुड कंसीडर इन हिज क्रिएशन। आदमी को अपनी पैदाइश पे गौर करना चाहिए कि वह पैदा हुआ कैसे है। अल्लाह कहता है, वह पानी का कूदता हुआ कतरा मनी का, जो बाप की रीढ़ की हड्डी से निकलता है, मां के सीने की हड्डी से निकलता है, और वह बच्चादानी में पहुंचता है, और 4 महीने तक वह नुत्फा अपनी असल हालत पे रहता है। अगले 40 दिन तक, अगले 40 दिन में वह लोथड़ा बनता है, अगले 40 दिन में ढांचा तैयार होता है, अगले 40 दिन के बाद उसमें जान डाली जाती, 120 दिन के बाद उसमें जान डाली जाती है। अब 40 दिन का एक पीरियड गुजरता है, पहले लोथड़ा, उसके बाद ढांचा, फिर उसके बाद उसमें जान डाली जाती है। जान डाले जाने से पहले अगर ईमानदार नेक परहेजगार मुसलमान डॉक्टर बोले अगर यह हामिला रही, हमल से रही, तो इसकी जान को खतरा है, तो नेक मुत्तकी परहेजगार डॉक्टर की बात मानकर इस काते हमल एबॉर्शन हो सकता है। लेकिन अगर जान डाल दी गई, फिर किसी की बात नहीं मानी जाएगी। 4 महीने के बाद कोई एबॉर्शन अगर करता है, वह उस बच्चे का कातिल और मर्डरर ठहरता है। तो एक नापाक कतरे से यह इंसान पैदा हुआ है। अब पैदा होता किस रास्ते से है वह सबको मालूम है, और वह नुत्फा जाता किस रास्ते से है वह सबको मालूम है। यह पूरी कहानी कुरान में 2-4-10 जगहों पे बयान किया गया है। यह बयान क्यों किया गया है? सूफियाए कराम कहते हैं, लोगों का मजाज है, जब जवानी मिली मगरूर हो गया, दौलत मिली घमंडी हो गया, छोटा सा घर कच्चे का पुख्ता बना दिया, अब वो साहब समाज में अपने आप को सबसे बड़ा समझने लगा। हुस्न पे मगरूर होता है बंदा, मकान पे मगरूर होता है बंदा, थोड़ी शोहरत मिल गई उसमें मगरूर होता है बंदा, ताकत जवानी मिली उसमें मगरूर होता है। यह गुरूर तो उसे तबाह कर देगा। यह गुरूर तो समाज में नफरतों की आग लगा दिया है। आज समाज में हर आदमी तन्हा महसूस करता है, क्योंकि हर आदमी अपने आप को दूसरों से बड़ा समझता है। गुरूर की वजह से कोई किसी के घर नहीं जाता है। तो हर आदमी ईद के दिन अपने घर में बिल्कुल भैंस बन के बैठा रहता है, पहल करके नहीं जाता, मुंतजिर रहता है कि वह मेरे घर में आए। अब वह भी मुंतजिर रहता है कि यह मेरे घर में जाए, ना वो आता है ना यह जाता है, दोनों अपनी सेवई खुद खाते हैं और मोहब्बतों से महरूम रहते हैं। मोहब्बत वहां नहीं होती जहां इंतजार किया जाता है, मोहब्बत वहां होती है जहां खुद से पहल की जाती है। बंदा खुद से पहल करे, मुंतजिर ना रहे कि वह सलाम करेगा, बल्कि खुद से सलाम में पहल करे, इंतजार ना करे कि वह मेरे घर में आएगा, पहल करके यह खुद उसके घर में चला जाए। वो सारी कैफियतें जब थी तो गुर्बत में भी राहत का मजा मिलता था, और आज सब मकान बना रहे हैं और सबका दिल उजड़ रहा है, सबका चेहरा उजड़ रहा है, समाज नफरतों की आग में जलता चला जा रहा है। आका ने कहा था, ला तदखुलूनल जन्नत हत्ता तुमिनु, जन्नत नहीं जाओगे जब तक कि मोमिन न बन जाओ, वला तुमिनु हत्ता तहाब्बू, मोमिन नहीं बनोगे जब तक कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत न करो। मोहब्बत करना मोमिन बने रहने के लिए जरूरी है। अपने पड़ोसी से मोहब्बत जरूरी है ईमान बचाने के लिए, अपने रिश्तेदारों से सिले रहमी जरूरी है ईमान बचाने के लिए, अपने गांव के गरीबों से मोहब्बत जरूरी है ईमान बचाने के लिए, और मालदारों को गरीबों से, गरीबों को मालदारों से मोहब्बत जरूरी है ईमान बचाने के लिए। नफ्स के बहकाव में न आए, शैतान के बहकाव में न आए, और घमंडी न बने, घमंड चकनाचूर कर देगा। इन अल्लाह ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन, अल्लाह मुतकब्बिरीन को दोस्त नहीं रखता है। तो घमंड यह है कि हम उसके पास न जाएं, वह मेरे पास आए, यह घमंड है। और अखलाक क्या है? वो आए न आए मुझे जाना है, वह सलाम करे न करे मुझको सलाम करना है, वह मेरे जनाजे में आए न आए, हम उसके घर में कोई जनाजा हो मैं जाऊंगा, मेरे बीमार पड़ने के बाद मजाद पुरसी को आए न आए मुझको जाना होगा। यह है नफरतें मिटाने का फॉर्मूला। जब बंदा 10 बार सलाम करेगा सामने वाले को, तो सामने वाला जरूर 11वीं बार सलाम में पहल करना चाहेगा। चूंकि अखलाक
आदमी के दिल को मुसक्कर कर लेता है। और यही अखलाक मोहम्मदी है। और यहाँ नफरतों में जीते हैं कि साहब शौहर बीवी को सलाम करेगा, बीवी कहती है हम कम हैं क्या हम शौहर को सलाम करें, हम क्यों करें, हम उससे कम हैं क्या, हम सलाम करेंगे तो वो समझेगा ये हमसे डर गई है, ये डरती है हमसे सलाम, डरती है इसे बार बार सलाम करती है, ये बोलती है शौहर समझेगा ये डर रही है। और शौहर सोचता हम सलाम करेंगे तो वो बोलेगा कि शौहर डर रहा है, ये साहब हम उसे डर रहे हैं, ये हमको सलाम कर रहा है। ये दोनों भी एक दूसरे से दूरियां बना रहे हैं, एक दूसरे पर एतमाद खत्म हो रहा है। मोहब्बत का तरीका ये नहीं है। जब नफ्स की मानेंगे तो नफरत फैलेगी, अदावत फैलेगी, लेकिन जब निगाहों के सामने मुस्तफा को ले आएंगे तो नफरतों का खात्मा होगा, मोहब्बत बढ़ जाएगी। अब सिर्फ ये कहे मैं शेखुल हदीस हूं तो क्या हुआ, मैं शौहर हूं तो क्या हुआ, मैं मालदार हूं तो क्या हुआ, मुस्तफा से बड़ा कौन है दुनिया में। वही जाने ईमान वो है, असली ईमान वो है, रूहे ईमान वो है, कंज़े ईमान वो है। होते कहां खलीलो बिना ताबो में ना लौलाक वाले साहिबी, ये सब तुम्हारे घर की है। कहां हमें दीन मिलता, कहां हमें कुरान मिलता, कहां खुदा की पहचान मिलती। ये सारी नेमतें मुस्तफा के सदके में मिली है। तो हुजूर को मॉडल मुस्तफा अल्लाह ने हमारे लिए बनाया है। नफ्स की मानेंगे तो गुरूर पैदा होगा, नफ्स की मानेंगे मियां बीवी में दूरियां पैदा होंगी, नफ्स की मानेंगे तो छोटे और बड़े में दूरियां पैदा होंगी। अगर मुस्तफा की मान गए, मुस्तफा को सामने ले आए तो सामने ये आएगा हम बड़े या मुस्तफा बड़े। मुस्तफा रास्ते से गुजरते थे तो बच्चों को सलाम करते थे, छोटों को सलाम करते थे। जब हुजूर का कैरेक्टर सामने आएगा तो घमंड मिटेगा, सलाम में पहल और आगाज शुरू हो जाएगा। अगर हम ये सोचे कि हम अपनी बीवी को सलाम क्यों करें, मेहर की रकम मैं देता हूं, मैं अपने घर में उसको रखता हूं, मैं नान नफका का इंतजाम मैं करता हूं, अगर ये बातें सोचेगा तो फिर वहां घमंड काम करेगा। लेकिन जैसे ही सोच ले मैं बड़ा या मेरे मुस्तफा बड़े, मुस्तफा जब घर में आते थे तो सलाम में अपनी बीवियों को पहल फरमाते थे, अपनी बीवियों को सलाम करते थे। सरकार छोटे बच्चों को सलाम करते थे। सहाबे कराम तो जान हथेली पे लेकर मुस्तफा पे कुर्बान होना चाहते थे, लेकिन हुजूर उनको सलाम करने का मौका नहीं देते थे, सलाम में पहल फरमाते थे। यही हुजूर की अदाएं थी जो अरब के उन अल्लाहों को मुस्तखर कर लिया, अरब के उन बदुओं को सिविलाइजेशन और कल्चर के ऊंचे मेयार पे फाइज कर दिया। जो जंगली थे, जो वहशी थे, हुजूर के अखलाक ने उसे टॉर्च बियरर ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर बना दिया कि खुद न थे जो राह पे औरों के हाथी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। उन अरब के मुर्दों को मसीहा किसने बनाया, ये हुजूर के अखलाक ने उनके दिलों को जीत लिया। तो आका फरमाते हैं कि तुम जन्नत नहीं जाओगे जब तक कि मोमिन न बन जाओ, मोमिन नहीं बनोगे जब तक कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत न करो। और आका फरमाते हैं अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुम तहाबबतुम अफ़शु सलाम बैनकुम। आका कहते हैं एक नुस्खा बताता हूं जिससे आपस की कुदूरतें मिटेंगी, अदावतें मिटेंगी, मोहब्बत बढ़ेगी। आका कहते हैं एक काम करना, उसको अपनी बिल्कुल फैला देना, उस नुस्खे को सीने दिल से लगा लेना। उस नुस्खे को अगर तुमने लगा लिया तो मोहब्बत बढ़ेगी, नफरत घटेगी। आका फरमाते हैं अफ़शु सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को फैला दो, आपस में सलाम को फैला दो। बड़ा छोटे को, छोटा बड़ा को, शौहर बीवी को, बीवी शौहर को, पड़ोसी पड़ोसी को, इमाम मुक्तदी को, मुक्तदी इमाम को, छोटा बड़े को, बड़ा छोटे को, जो भी साहिबे ईमान मिले खूब सलाम कर, आपस में मोहब्बत पैदा हो जाएगी, आपस में दूरियां घटेंगी, मोहब्बतों का माहौल पैदा होगा। तो मोहब्बतों को पैदा करने के लिए घमंड का पुतला नहीं बनना है, बल्कि आजिज़ी और खाकसारी की तस्वीर बन जानी है। जब कोई निशानदेही करे कि आप ये गलत कर रहे हैं, घमंड का पुतला नहीं बनना है, बल्कि फौरी तौर पर एक्सेप्ट कर लेना है कि हाँ हमसे ये खता हुई है, अब अपनी खता की दुरुस्तगी कर लेनी, इस्लाह कर लेनी है। मगरूर हमेशा जलील होता है और आजिज़ो खाकसार हमेशा सुरखरू होता है। अल्लाह के रसूल कहते हैं जो अपने मन में बड़ा बनता है, अल्लाह उसे लोगों की निगाहों में खिंजीर और कुत्ते से बदतर बना देता है। अल्लाह के रसूल कहते हैं मन तवाज़ा लिल्लाह
रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए नरमी इख्तियार करता है, तवाज़ो इख्तियार करता है, झुक जाता है, अल्लाह उसे बुलंद कर देता है। अब वो अपनी निगाह में तो छोटा होता है, लेकिन लोगों की निगाहों में अल्लाह उसे मुअज़्ज़म और मोहतरम बना देता है। और जो अपने मन में बड़ा बनता है कि मेरा घर, मेरी बिल्डिंग, मेरी गाड़ी, मेरी बीवी, मेरी बेटी, मेरा दामाद, मेरा नौकर, मेरा चाकर, मेरी नौकरी, मेरी फैक्ट्री, मेरी मुलाजमत, मेरा मॉल, मेरा मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स, मेरा 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 मैं जो करता रहता है, तो अपने मन में तो बड़ा बनता है कि मेरे से अच्छा गांव में कौन खाता होगा, मेरे से अच्छा गांव में किसके घर में टाइल्स लगा होगा, मेरे से अच्छा ग्रेनाइट कौन लगाया होगा, मेरे से अच्छी गाड़ी कौन चलता होगा। मैं तो हुजूर क्या कहते हैं कि जो अपने मन में बड़ा बनता है, अल्लाह उसे फी आयुनी नास, इन द आईज ऑफ पीपुल, लोगों की निगाहों में उसे खिंजीर और कुत्ते से बदतर बना देता है। लोगों की निगाहों में अल्लाह उसे खिंजीर और कुत्ते से बदतर बना देता है। इसलिए एक कौम मुस्लिम कुफ्फारो मुशरिकीन की सोसाइटी से अपने समाज को, वहां से स्पिरिट मत ले, वहां से डार्कनेस मत ले, वहां से अंधेरा मत ले, बल्कि अपने समाज को उज्जवल कर, अपने समाज को रोशन कर, अपना सारा गुरूर मिटा दे, अपना सारा घमंड मिटा दे, अपने दिल में पैदा हो नफ्स की सारी शरारत मिटा दे, मुस्तफा को मान ले, मुस्तफा की बात मान ले। तेरे घर में मोहब्बत का माहौल, समाज में मोहब्बत का माहौल, सोसाइटी में मोहब्बत का माहौल, तू उसके घर में रहेगा, मोहब्बत की जन्नत में रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम। वरना मकान तो सब बना रहा है, गाड़ियां तो सब खरीद रहा है, इस कदर सस्ता है मकान कि जो तेरे घर में गाय चराता था वह तुझसे अच्छा घर बना रहा है। जो तेरे बाप दादा के घर में, जिसको अपनी जबान में कहते हैं बाप की गोड़ी में, जो बैल के लिए घास काटता था, आज वो बुलेट पे चल रहा है, 7 लाख के बुलेट पे। क्या रहा? ये दुनिया जलील है, जलीलों को ज्यादा दी जाती है। यह दुनिया की वजह से किसी को इज्जत नहीं दी जाएगी, क्योंकि आज दुनिया इतनी सस्ती हो गई है। यह दुनिया मुशरिकों और कुफ्फार को ज्यादा दी जा रही है। अगर कुरान पढ़ लिए होते तो कभी गरीबी का शिकवा न कर दे, और कभी किसी मालदार कुफ्फार और मुशरिकीन को देखकर अपने ईमान का सौदा नहीं करते। अपने बाल बच्चों को बताएं कि कुरान में अल्लाह ने कहा है, ज़ुय्यना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया व यस्खरून मिनल लज़ीना आमनू वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़यामा। अल्लाह कहता है दुनिया की जिंदगी कुफ्फारो मुशरिकीन के लिए सजा दी गई है। द लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड हैज बीन डेकोरेटेड फॉर डिसबिलीवर। इस दुनिया की जिंदगी जो अल्लाह को नहीं मानता है, जो मुशरिक है, उसके लिए अल्लाह ने दुनिया की जिंदगी सजा दी है। दौलतों से, सेहत से, तंदुरुस्ती से, खूबसूरती से, हुस्नो जमाल से खूब सजा दिया है। वयस्खरून मिनल लज़ीना आमनू, और ये कुफ्फार और मुशरिकीन मुसलमानों को देखकर हंसते हैं, साहिब ईमान को देखकर हंसते हैं। इनकी गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं, इनके कच्चे घर का मजाक उड़ाते हैं, इनके कसरत से बच्चा पैदा करने वाले सिस्टम का मजाक उड़ाते हैं, इनके बाल बच्चों के जाहिल होने का मजाक उड़ाते हैं, इनके मदरसों, इनकी मस्जिदों का मजाक उड़ाते हैं। यह नमाज लेके रह गया, दुनिया आसमान पे पहुंच गई, लोग चांद पे पहुंच गए, यह नमाज लेके बैठ गया। ये दिलों को तकलीफ देने वाली बातें हर कदम कदम पे मुशरिकीन कर रहे हैं, ताकि हमको इस कदर अंदर से तोड़ दे कि इसका मोह इस्लाम से भंग हो जाए, इनके दिल में जो मुस्तफ़ा की मोहब्बत है वो निकल जाए, इस जो इस्लाम की खातिर जान देना चाहता है ये क्वालिटीज के अंदर से खत्म हो जाए। इसलिए बार बार ये हमारे पैगंबर के खिलाफ, बार बार हमारी मस्जिदों के खिलाफ, बार बार हमारे मदरसों के खिलाफ, क्या अमेरिका, क्या जापान, क्या चाइना, क्या डेनमार्क जैसे मुल्क के सरबराह लोग कुरान पाक को जला के क्या हासिल करना चाहते हैं? कुरान पाक को टॉयलेट रूम में डाल के क्या हासिल करना चाहते हैं? कुरान पाक तो एक किताब है, फाउंटेन ऑफ नॉलेज एंड विजडम है, वो अल्लाह की किताब है। उसमें तो अखलाक की, मुरव्वत की, एहसान की, फ्रेटर्निटी की, ब्रदरहुड की, इक्वालिटी की, मुसावात की, लव की, पीस की बातें हो रही हैं, मगर ये उस किताब को जला के क्या हासिल करना चाहता है? अलबत्ता ए मुसलमान, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये चंद कम पढ़े लिखे लोग अगर आपके कुरान के खिलाफ, आपके पैगंबर के खिलाफ बोलता है तो आपको नर्वस होने की कतई कोई जरूरत नहीं है। इनके पास इल्म नहीं है, यह नफरतों का चश्मा पहन के बोलते हैं। 7 समंदर पार का एक बहुत
बड़ा रहनुमा, एक बहुत बड़ा राइटर, एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी वो क्या बोलता है? जिस सात समंदर पार से हवाई जहाज मिलता है, जिस सात समंदर पार से माइक्रोफोन मिलता है, जिस सात समंदर पार से मोबाइल, लैपटॉप, साहब कंप्यूटर, ये सारी चीजें हिंदुस्तान का कोई बहादुर नहीं बनाया है। ये सारी चीजें अमेरिका और यूरोप से आ रही हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के लोगों को आपस में लड़ने से फुर्सत नहीं है, इसको टाइम बर्बाद करने से फुर्सत नहीं है, उसके नजदीक एक एक मिनट कीमती है, तो वो मेहनत क्या दिमाग जला या माइक्रोफोन दे दिया। अब दुनिया के करोड़ों लोग माइक्रोफोन से फायदा उठा रहे हैं। जो आवाज 50 कदम तक नहीं जा सकती थी, 2 किलोमीटर दूर तक आवाज पहुंच रही है। ये बनाने वाला कौन है? मुसलमान नहीं, सात समंदर पार का क्रिश्चियन है, यहूदी है। हवाई जहाज अमेरिका के दो भाइयों ने दिया है, टेलीविजन जेल बेयर्ड ने दिया है, यह मोटर कार जो टेम्पू से लेकर ट्रेन और प्लेन तक में जो मोटर इस्तेमाल होता है, इसको हेनरी फोर्ड ने दिया है। ये सारी चीजें वहीं से आ रही है। तो वहां का एक दानिश्वर हिंदुस्तान के बहुत सारे दानिश्वरों से के मुकाबले में बहुत बड़ा होता है। भले ही हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, हम इस मुल्क से जर्रे जर्रे से प्यार करते हैं, अलबत्ता जो क्वालिटी है उसको तो मानना पड़ेगा, जो हमारी कमजोरी है उसको तो मानना पड़ेगा। अब हमारा बेटा वह बंदर है, हमारा बेटा छुछंदर है, चपरासी भी नहीं बन पाया, वह घूमता रहा, इधर उधर मुंह देखता रहा, वह सब चपरासी भी नहीं बना। अब तो बाप तो कहेगा कि बेटा हमारा बंदर लग रहा है। अब एक बाप दिन भर में 50 बार अपने बेटे को बंदर बोलता है, छुछंदर लग रहा है, बंदर लग रहा है। यह बाप का दिल जलता है कि दूसरे के बेटा लॉयर बन गया, बैरिस्टर बन गया, साइंटिस्ट बन गया, प्रोफेसर बन गया, वैज्ञानिक बन गया, और हमारा बेटा बंदर और छुछंदर बन गया। यह बाप का दिल जलता है, तब वह अपने बेटे को बंदर छुछंदर कहता है। तो अब ऐसा नहीं कि साहब हमको अपने बेटे से नफरत है, हमें अपने बेटे से नफरत है, हमें अपने बेटे से दुश्मनी है। ये दुश्मनी में नहीं, ये प्यार से बोल रहा है कि वह बैरिस्टर बन गया और तुम, हमारा लाल तुमको बैरिस्टर बनना था और तुम बंदर बन के रह गए। इसी तरह से हिंदुस्तान में अगर मैं ये बातें कहता हूं कि हमारे लोग नफरतों में जीते हैं, वक्त बर्बाद करते हैं, 3 घंटे सिनेमा हॉल में रहना, ये किस कदर अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती की बात है। मस्जिदों में 5 मिनट तकरीर लंबी हुई तो बोझ मालूम होता है, जलसे में 10 मिनट खिताब लंबा हुआ उलझन होने लगती है। ये 3 घंटा पैसा देकर आंख का जना जो नंगी औरतों को देख के होता है, उसका कोई मलाल नहीं है। ये बताइए क्या हवाई जहाज ये दे पाएगा 3 घंटे फिल्म हॉल में गुजारता हो? ये कोई बड़ा काम कर पाएगा? नहीं, बड़ा काम वो करेगा जो एक एक मिनट को कीमती समझेगा, जो एक एक मिनट को अपने प्रेशर समझेगा। और ये फॉर्मूला